बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। एक सेकेंड, ये कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, चालान हो गया आपका? यार ड्राइविंग के दौरान कौन फ़ोन इस्तेमाल करता है? ड्राइविंग के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो चालान तो हो गई। अब आप कहाँ पे हैं? लोकेशन का कोई पता है? मुझे लोकेशन सेंड कर दें। यार इस तरह करता हूँ, देखो मैं आपको जो है ना ऑनलाइन भेज देता हूँ ना, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, आप उसको सबमिट कर दें। लोकेशन सेंड कर दें, शेयर कर दें मेरे साथ, तो मैं फिर आ जाता हूँ। लोग सारा इंतज़ार कर रहे हो, कहेंगे राशिद भाई जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और फ़ोन कॉल अटेंड कर ली है। बुरी बात है ना जब हम इस तरह करते हैं, जब दूसरा बंदा हमसे बात कर रहा हो, हम बीच में फ़ोन जो है ना वो अटेंड कर लें। हाँ हाँ ठीक है, वो अलार्म भी बज गया, कह रहा है कि ज़ोहर के नमाज का टाइम हो गया। हाँ जी, मोबाइल नहीं बता दी। चले आमिर भाई, ठीक है, अच्छा ओके। जी नाज़रीन, तो वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। माज़रत चाहता हूँ कि कॉल आ गई बीच में, और इसी तरह होता है हमारी रूटीन लाइफ में भी कि हम जब किसी से बात करते हैं, कुछ दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, इवन जब नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, तब भी जो है ना इसी तरह की कॉल्स आती हैं और हम अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करके, जैसे कि मैंने आपको ये करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कितना बुरा लगता है जब हम आपस में बैठे होते हैं और इतने में मोबाइल पे हमारी कनेक्टिविटी किसी और के साथ बन जाती है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ये मोबाइल जो है, इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है। मोबाइल के इस्तेमाल से हमें फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नकाइज़ ज़्यादा हैं? मोबाइल ने हमें जोड़ दिया है कि हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है? मोबाइल ने मेरे और आपके बच्चों की सेहत को बेहतर करने में हमारे लिए आसानी पैदा की है कि नहीं, उस पर गलत असर जो है वो मुरतब हो रहा है उनकी सेहतों पे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बड़ा गंभीर मसला है, बहुत बड़ा इशू है। मोबाइल के इस्तेमाल के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर हम कैसे कर सकते हैं? अगर मोबाइल के बग़ैर ज़िंदगी होगी तो वो कैसी होगी? क्या मोबाइल इतना ज़रूरी है कि हम इसके बग़ैर चंद मिनट भी नहीं गुजार सकते? मोबाइल आज के दौर में एक ज़रूरत बन चुका है। ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जैसा मतलब आप आएँ, मुझे कह रहे हैं कि यार मैं आपको इजी पैसे भेजता हूँ, आप मुझे कैश दे दें। तो अगर मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं देखूँगा कि यार मेरे पास आपकी पेमेंट आई है या नहीं आई। बिलफ़र्ज़ अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आप फ्रॉड कर सकते हैं। ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पे उसको कैसे देखते हैं कि हर काम के लिए मोबाइल पे इन्हिसार करना हमने शुरू कर दिया? ये चीज़ सही है कि गलत है? नहीं, ये तो गलत है ना। ये तो अब देखें, जो बंदा ज़्यादा मोबाइल देखता है, ठीक है, उसका भी मतलब सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, चलाने पे डिपेंड करता है, आप यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ़ुज़ूल टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टाइम पास करने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं। आपके खाली मेंटल हेल्थ पे नहीं असर पड़ेगा, उसका आपके फिज़िकल पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, तो वो सारी जगह तो आपकी उसने ले लिया। फिर आपको वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी लाइफ में भी उनकी प्रॉब्लम होंगी, और इसके अलावा हर तरह के मामला जो है ना उनके फिर वो ख़राब होते जाते हैं, क्योंकि एंजाइटी, ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, और एक जो है ना मिस्टिकल वर्ल्ड बन जाती है हर बंदे के माइंड में कि वो सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहा है, जो उस पर देख रहा है वो वही इमेजिन कर रहा है, और उसी तरह वो जो है ना एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जो है ना आप कह लें कि बेनिफिशियल नहीं है बंदे के लिए। आपके बिज़नेस में मोबाइल का कितना एक अमल दखल है? इसमें इसकी अभी काफ़ी ज़रूरत है। इसमें मतलब व्हाट्सएप से लोग मतलब अपने चीज़ें मतलब मैसेज करना, इजी पैसे से पैसे भेजना, इस तरह की सहूलत इसमें है, काफ़ी ज़रूरत है इसकी।
ये बहुत बड़ा असर पड़ता है इस पे भी। अब मतलब है जो भी 2-4 लोग दोस्त बैठते थे पहले आपस में गपशप करते थे, अब वो क्या करते हैं बस मिल बैठे तो वो अपने अपने मोबाइल पे लग जाते हैं। इस तरह हर आदमी मतलब मोबाइल में मसरूफ़ है, जहाँ देखो जितना टाइम उसको मिलता है वो मोबाइल में मसरूफ़ हो जाता है। मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, घरों में भी, दफातर में भी, आपके ट्रांसपोर्ट में देखें, सड़क पे चलते हुए जो है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इससे जान छुड़ानी चाहिए कि नहीं ये बस चलता रहेगा? से छुड़ानी चाहिए। पता क्या है, अभी देखें आप ये मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे सारा दिन, वो आँखें भी ख़राब कर रहे हैं। अब गाड़ी में देखें, अब इशारे पे खड़े हैं, वहाँ पे भी अब वो मोबाइल के साथ लगे हैं। आपको ये नहीं पता कि इशारा खुल गया है, तो आप उसको हारन मारेंगे, वो क्या करेगा, आपके गले पड़ जाएगा। हम कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, राब्ते में रहते हैं, मैप्स यूज़ करते हैं, नुकसानात कौन कौन से हैं? नुकसान है जो ये गेम। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आप और भाई आप साथ बैठे हुए हैं ना, तो लेकिन भाई जो है वो मोबाइल में बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। ये फ़ायदा है कि नुकसान है? ये नुकसान है। नुकसान है। हम एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, ये दूर मोबाइल एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल? मोबाइल नहीं है। नहीं है मोबाइल। नाजरीन, आज की तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या हादसा कि भाई कह रहे हैं कि मेरे पास 2025 में मोबाइल नहीं है। क्यों नहीं है? ख़रीदा क्यों नहीं है? मुझे शौक नहीं है। मोबाइल का शौक नहीं है। शुगर को शौक तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही माशा। नहीं यार, इसके बगैर ज़िंदगी क्या, कुछ भी इसके बगैर नहीं, मज़ा नहीं है इसके बगैर। आप अभी चलाते हुए लेके आ रहे हैं ना और मोबाइल भी देख रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो जाए, ये तो सही नहीं है ना। चलते हुए तो मोबाइल मेरे ख्याल में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ये ड्राइविंग करते हुए। हाँ ये गलत बात है बिल्कुल। नहीं, ये तो ज़्यादातर लोग इसमें ना मुब्तला है इस मोबाइल के ज़रिए में, और ये बिल्कुल डेंजरस काम है, गलत है बिल्कुल। और बाइक पे तो मौत से कैल है। मोबाइल की वजह से आजकल ना पूरा जो घर में भी मसला आता है इनके वजह से आता है, रोड पे भी जो आता है इनकी वजह से आता है। ये ख़तरनाक भी है, और ये एक दूसरे तरफ देखे ना तो इसके बगैर काम भी नहीं चलता है। का कोई हल यार इस तरह नहीं है कि बंदा इस तरह करे कि इससे जान छूट जाए। मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था आप मोबाइल पे बिज़ी थे और आए आप जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल, इसको कैसे देखते हैं? मोबाइल आजकल के टाइम में बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर तो आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है मोबाइल का, ख़ास तौर पर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं कहता बेकार कर दे। देखें, अगर आप कोई भी काम करें, फ़र्ज़ करें अभी मैंने डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है, तो वो भी ऑनलाइन आप उसको ऐप के ज़रिए जाएँ और उसका अप्लाई करें। अगर देखा जाए, अगर आप मोबाइल बैंकिंग के अलावा जाते तो फिर मैं उस जगह पे जाता, वहाँ पे फ़िज़िकली करता और फिर आता, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे ख्याल में जो मोबाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा यूजेज ईजी है। अगर आप ये पर्पस आपका देखना चाहिए कि पर्पस क्या है आपका। हमारा पर्पस तो है, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे वो फैसिलिटेशन के हवाले से हो, तो वो ठीक है। अदरवाइज़ तो उसका यूजेज गलत भी है। सर, अगर हम एवरेज निकालें हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में कि लोग इसको, जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ स्क्रॉलिंग और ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किया, तो रेशो को क्या देखते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में? पाकिस्तान की सोसाइटी में तो ये मेरे ख्याल में नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है, पॉजिटिविटी की तरफ कम है। क्योंकि एक तो यूजेज का इस्तेमाल है ना, किसी को नहीं यूज़ करना आता मोबाइल का इस्तेमाल। ज़्यादातर काफ़ी कम्युनिटी हमारी ऐसी है जिनको इवन कि अगर बता भी जाए फिर भी वो यूज़ नहीं कर पाते सही। तो मेरे ख्याल में नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से देखा जाए। लेकिन अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी या कोई भी एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट कम्युनिटी देख लें तो उसके लिए पॉजिटिविटी ज़्यादा है। हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी ख़ानदान की ज़िंदगी पे, एक यूनिट पे इसका असर क्या पड़ रहा है? अच्छा, अगर ये मैं इसमें ना बड़ा लास्ट टाइम भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे 14-15 साल पुराने दोस्त जो है ना वो फेसबुक के थ्रू हमें कांटेक्ट में आए हैं, मिल गए हैं ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक पॉजिटिव चीज़ है। कहा जाता है कि इससे जो रेडिएशंस होती हैं उसके भी नकाइस हैं। ये जिस मटेरियल से बनता है, मादनियात से बनता है, उसमें इस्तेमाल होती है, रेयर मटेरियल्स होती हैं, उसका भी नुकसान है। इसके डिस्पोजल का भी मसला होता है। एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं ले रहा। क्यों, जितने इसके प्लस पॉइंट है उतने नेगेटिव तो नहीं है। प्लस पॉइंट ज़्यादा है, ये आपकी यूजेज पे है कि आप यूजेज कितना करते हैं। अब मेरा देख लें तो मैंने तो हमेशा पर्पस यूज़ किया है सिर्फ कोई ज़रूरी चीज़ें हों, अदरवाइज़ तो हमारा काम नहीं है। हाँ,
दूसरे एंड पे देखा जाए तो वाकई उसके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटी है कि 2-2 3-3 4-4 घंटे आप लगातार लगे रहें, तो उसमें तो ज़ाहिर है आपका काफ़ी स्मार्ट का फ़र्क पड़ जाता है, आपके आइज़ पे फ़र्क पड़ता है, आपके इंटरनल जितने भी अज़ाज़ पे असर पड़ता है। लेकिन ये कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है, मैं तो पॉजिटिव लूँगा इसको, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपका नाम? मेरा नाम फरहाद है जी। फरहाद भाई, आपको मैं देख रहा था मोबाइल में आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल में? मैं चैट कर रहा हूँ जी। चैट कर रहे हैं? जी जी। अच्छा दोस्त से चैट कर रहा हूँ। अच्छा, दोस्त से चैट कर रहे हैं। फरहाद भाई ये बताइएगा, मोबाइल के बगैर ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इस सेंस में है कि हमें मोबाइल ने बस पकड़ा हुआ है, हाईजैक किया हुआ है। जो सोशल हमारी लाइफ है उस पे मोबाइल के क्या असरात हैं? उसमें हम अकेले हो गए हैं कि नहीं, हमें कोई साथी मिल गया? बहुत बुरे असरात है। हमें साथी तो मिल गए हैं, लेकिन जो हमारे साथी है उसको हमसे अलग कर दिया है। जो करीब है उनको दूर, यानी हमारे बच्चों को हमसे दूर किया हुआ है, हमारे पेरेंट्स को हमसे दूर किया हुआ है, हमारे दोस्तों को हमसे दूर किया हुआ है। लगे होते हैं 4 दोस्त अगर बैठे हैं तो चारों के 4 लगे हुए हैं मोबाइल में। सपोज़ हमारी ज़िंदगियों से इस वक्त चुटकी बजते ही मोबाइल सारे गायब हो जाएं, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी? वैसे सर क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुश्किल भी हो जाएगी ज़िंदगी और आसान भी हो जाएगी। यानी हमें एक पीस ऑफ माइंड तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत काम जो है वो अधूरे रह जाएंगे। चाय भी पी रहे हैं, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि इस मोबाइल से अपनी जान कैसे छुड़ाएं? इससे तो अब जान नहीं छूट सकती। वजह क्या है? वजह ये है कि बस इतने डिपेंड चाय से ज़्यादा ज़रूरी ये है हमें लगता है अब। मतलब ऐसे क्या काम है ज़रूरी जो कि हम इस पे इतना इन्हिसार हमने शुरू कर दिया? जब मोबाइल नहीं था हमारे बाप दादों ने भी बिज़नेस किया, काम किया, हमने भी तकरीबन किया, हमारी पीढ़ी ने भी किया। अब जो है ये मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आके इस तरह चिमट गया। हाँ आजकल जौन से ना इसके बगैर वाकई गुजारा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल काम और सारे इधर बैठ के हो जाते हैं, मोबाइल पे ही करने होते हैं, तो मोबाइल के बगैर बिल्कुल गुजारा हो ही नहीं सकता। इसके नकाइस को कैसे देखते हैं? क्या क्या नुकसानात इस मोबाइल के? तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। वो हम 2 बंदे बैठे हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये इसका एक ये नुकसान है। फिर बच्चों के लिए नुकसान है, नुकसान तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। नुकसानात को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कम से कम कैसे कर सकते हैं? इससे जान छुड़ा के, लेकिन वो छूट नहीं सकती। हमने अपने आप को इसमें इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि बस मोबाइल अगर कहीं जाते हुए घर रह जाए तो परेशान होते हैं कि कोई ख़ास चीज़ रह गई है। बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बच्चे जो है वो ख़ुद मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वो ख़त्म करना मुश्किल है, इसलिए कि अब हालात इस तरह बन गए कि घर में बस कुछ वालिदैन भी इस तरह कि अरे ठीक है बस बच्चा खामोश हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, हम सुकून से हो जाएंगे, मोबाइल दे देते हैं, हालांकि ये बात गलत है। कारोबार पहले था, रिलेशंस पहले थे, काम भी पहले भी था, मोबाइल नहीं था लेकिन काम चल रहे थे। अब इस तरह के हालात और ये माहौल इस तरह फास्ट हो गया है कि मोबाइल से बहुत सारे काम इजीली और आसानी और थोड़े से टाइम में हो जाते हैं। अब हम फ़र्ज़ करें गांव जाते थे तो बस एक माहौल होता था, सारे आके बैठ जाते थे। अब हम जाते हैं तो हर बंदा अपने मोबाइल में लगा होता है, तो अक्सर कोई कह देता है कि पहले शैतानी चरखे को साइड पे करो फिर बैठेंगे। अगर इस तरह कर लें कि एक तराजू में इसके फ़वाइद और नुकसानात रख लें, आप मुझे मतलब वोट करके बताइएगा कि नकाइस का पल्ला भारी होगा कि फ़वाइद का? नहीं, नकाइस का भारी होगा।
سے بات کریں گے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ان سے کویسچن ریز کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا, آپ موبائل یوز کرتے ہو؟ گھر میں موبائل یوز نہیں کرتے ہیں؟ پاپا بتاتے ہیں. پھر جو ہوم ورک آتا ہے وہ آپ کو پاپا سمجھاتے ہیں یا ماما سمجھاتی ہیں؟ پاپا سمجھاتے ہیں. اچھا, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی گڑیا بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے فریم میں؟ یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ نابیہ. انابیہ. کتنا پیارا سا نام ہے انابیہ. انابیہ, یہ بتاؤ آپ موبائل گھر میں یوز کرتی ہو؟ ماما پاپا کا موبائل تو نہیں لیتی ہیں آپ؟ اچھا, موبائل یوز کرنا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے, صحیح نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے اسے؟ موبائل اگر زیادہ یوز کریں تو کیا ہو جائے گا؟ انکل کی طرح گلاسز لگ جائیں گی نا, ہے نا؟ اچھا میم, ہم یہ کوشش جاننے کی کر رہے ہیں کہ یہ جو موبائل کا استعمال ہے کیسے ہم اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ اگر بیلنسنگ پہ آ جائیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں تو جیسے ہم مونٹسری لیول کے بچوں کو ٹیکل کر رہے ہیں تو ان کی اسکریننگ ٹائم آپ نے ایک ٹائمر لگا لیں کہ بچوں کی یہ آپ کی گیم ٹائم ہے, یہ اسکول ٹائم ہے, یہ ان کا سپارے کا ٹائم ہے. تو اگر ہر ٹائمنگ کے حوالے سے ایک پراپر سا ٹائم پیریڈ ہوگا, اسی کے اکارڈنگ اگر چلا جائے تو بہتر ہے. اگر ایسا ہو کہ بچہ بس اٹھے, اسکول آئے, اسکول سے سیدھا جا کے اسکریننگ ٹائم گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا لے, اس کے بعد اتنا بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر ان کو نیکسٹ ڈے کے لیے جو ان کو ٹاسک گیون ہوتے وہ نہیں کر پاتا. آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے جب یہ پیارے پیارے پھول جیسے بچے آتے ہیں اور آپ کی کلاس شروع ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ والا بچہ جو ہے یہ اس وقت سٹریس میں ہے یا اس نے اسکرین کا ٹائم زیادہ لیا ہے؟ کچھ بچے بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ بچے ایسے آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے ہیں ابھی, بس اس طرح سے آتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پریویس ان کی نائٹ ہے اس پریویس نائٹ پہ انہوں نے ایکسیسو یوز کیا ہوگا, جس کی وجہ سے اس بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے صبح اسکول کا ٹائم ہے, پیرنٹس ان کو تیار کر کے لے آتے, لیکن جب ہم سرکل ٹائم کرواتے ہوئے تو وہ بچہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا بنسبت جو بچہ جنہوں نے اپنی کمپلیٹ نیند پوری کی ہو اور اسکریننگ ٹائم کو آف کیا ہو, مطلب وہ اتنا یوز نہ کیا ہو. آپ موبائل یوز کرتی ہو؟ کبھی کبھار ٹوائس ان اے منتھ. ٹوائس ان اے منتھ. اور یہ ٹوائس ان اے منتھ کا جو رول ہے یا جو آپ اس طرح یوز کرتی ہو, یہ آپ کی طرف سے ہے کہ پاپا کی طرف سے یا ماما کی طرف سے؟ یہ ماں باپ دونوں کی طرف سے. جو بچے موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں ان کو کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ٹیچرز بھی آپ کو بتاتے ہوں گے, آپ کو بڑے بھی بتاتے ہوں گے, تو ہمارے ساتھ بھی ذرا شیئر کریں کہ باقی بچوں کو بھی پتہ چلے. بیسکلی وہ ان کے آئیز پہ افیکٹ دیتا ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ پہ. وہ زیادہ ان اسپورٹس وغیرہ سے فزیکلی کھیلنے کے بجائے وہ زیادہ اسکرین پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ ان کی ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے, اس پہ اثر پڑتا ہے. ان کی ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے, پلس ان کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو ان کو گلاسز لگتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے وہ تو لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ سنے کہ عام پبلک جو ہے وہ موبائل کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, لیکن میں اس وقت جن ایجوکیشنل ایکسپرٹس کے پاس ہم نے جانا ہے ان سے میں رابطہ موبائل سے ہی کر رہا ہوں, تو ان سے میں رابطہ کرتا ہوں اور ان کا میسیج آ بھی گیا. ہم جائیں گے جناب فرح خان کے پاس. فرح میم جو ہیں وہ پرنسپل ہیں اور شعبے سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, اور یہ اس طرح کے سوشل ایشوز پہ اکثر وہ بات بھی کرتی ہیں. تو پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم لوگ چلیں گے میڈم فرح خان کے پاس اور ان سے جانیں گے کہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ ایجوکیشن میں, ہمارے ایجوکیشنل سیٹ اپ میں اس کا کتنا عمل دخل ہے. تو چلیے جناب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف.
नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, और इस्लामाबाद डायरी के आज के चैप्टर में हम लोग जो हैं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ ख़ास तौर पर इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। उनकी मीडिया पे, उसके अलावा एजुकेशन में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, और जब आप मिलेंगे उनसे तो यकीनन आपकी बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ये करंट अफेयर्स और इस तरह के शोज़ से हट के मॉर्निंग शोज़ वग़ैरह देखते हैं या पीटीवी के पुराने प्रोग्राम देखते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैडम फ़राह ख़ान के ऑफ़िस में। मैम अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू वेरी मच कि आपने आज हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे आप कह रहे थे आपकी खुशकिस्मती है, तो मुझे भी खैबर K2 फर्स्ट टाइम मेरी इस पे अपीयरेंस है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, हमारा आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है इसको कैसे करें आजकल की लाइफ में, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा तरीक़ेकार है, और ख़ास तौर पर फिर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आप सोसाइटी पे हमारे इसके क्या असरात पड़ रहे हैं, हमें आसानियाँ इसकी वजह से पैदा हो रही हैं कि नहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, मैं समझती हूँ कि इट्स अ टूल, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ परेशान कर देना लोगों को, या बिल्कुल ही अपनी जो एक रवश है उससे हटा देना। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है एजुकेटर्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स। मगर अगर हम इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है हेल्थ के फैक्टर्स भी बीच में काउंट होंगे, और आपके जो जहनी सोच है उस पर भी मज़बूत असरात भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। तो एज एन एजुकेशनिस्ट हम हमेशा, जब से ये टूल हमारे स्कूल कॉलेजेस में आया है, क्योंकि अब हमारे होमवर्क, क्लास वर्क, एक्सेस बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है, उनको बहुत हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि इन अ वे कहें तो हम प्रमोट भी कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, गूगल क्लासरूम्स हैं, उनमें हम क्रोम बुक्स भी हैं, हमारे पास मोबाइल्स भी हैं। ये डिवाइसेस जब हमने शुरू में इस्तेमाल करनी शुरू की तो हमें भी डर लगा कि इनका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, मगर जब हम कर रहे हैं और उसको बच्चों को हम नोट करते हैं, देखते हैं, तो मैं देखती हूँ उसका फ़ायदा भी बहुत है। इसलिए क्योंकि वो चीज़ें जो हम बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते थे और हम सोचते थे कि बच्चे अफोर्ड नहीं करेंगे, किस तरह बुक्स देंगे, अब हमें जो कहना होता है वो थ्रू मोबाइल, थ्रू ये जो भी टूल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। अच्छा मैम, नो डाउट कि एजुकेशन पे इसका बड़ा सारा असर पड़ा है, बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स का, टीचर्स का था वो ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, लेकिन इसके साथ इसके असरात भी बच्चों की सेहत पे पड़ रहे हैं। आई साइट का इशू बन रहा है, अच्छा स्लीप डिसऑर्डर का इशू बन रहा है बच्चों के साथ। इसमें अगर एहतियात ना की जाए, एहतियात से ये टूल इस्तेमाल ना किया जाए, तो आप क्या समझती हैं कि बच्चों की शख्सियत पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, वही जो मैंने पहले कहा कि हम एक बाउंड्री फिक्स कर दें कि बच्चों ने इतने से इतनी देर इस्तेमाल करना है। हम पेरेंट्स को भी हमेशा गाइड करते हैं। और साथ साथ जो आपने हेल्थ की बात की, तो मैं बड़ी खुश नसीब रही कि हमारे इस कॉलेज में IMCGF 11-3 है, यहाँ पर उम्र रवां एक टीम है जो बच्चों की हेल्थ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, और हम उनकी आई साइट भी चेक करवाते हैं और बच्चों को साइकेट्रिस्ट यहाँ पर आते हैं जो उनको गाइड करते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करना है। मगर अगर मैं ओवरऑल अब एजुकेशन से निकल आऊँ और अपनी दूसरी दुनिया में आ जाऊँ, तो मैं देखती हूँ कि इसके बहुत बुरे असरात भी हैं। मगर वही है कि चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करें, बैलेंस रखें हर चीज़ में, तो यकीनन पॉजिटिव वे में भी चीज़ें आएंगी। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हम आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने क्लास टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है कि आप टारगेट किया करें हमें वो बच्चे जिनकी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लग रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं, और हमें बताएं। और हम खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में जो बच्चे इन इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह माशरे के लिए बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। अक्सर हम बैठे होते हैं फैमिली में, तो बच्चे अकेले बैठे होते हैं, माँ बाप खुद मोबाइल में बिज़ी होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो असर बच्चों पे पड़ता है। उनको क्या गाइडलाइन देंगी? मैंने एक चीज़ और भी नोट की जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि अक्सर हम खुद भी ये कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमसे कोई बात डिस्कस कर रहा है और हम उसकी बात सुन रहे हैं,
اور ہم اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز جو ہے یہ بچوں کو ڈسٹرب بھی کرتی ہے کہ ان کی بات ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو پیرنٹس کو بلکہ سب بڑوں کو میں کہوں گی کہ آپ رول ماڈل بنیں گے تو آپ کا بچہ آپ کو فالو کرے گا. آپ اس کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے تو پہلے تو میں خود بننا ہے نا. اگر ہم نہیں بنیں گے تو ہمارا بچہ کیسا بنے گا. تو موبائل کا یوز گھر میں نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے لیے بھی ٹائم رکھ لیں, مگر ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے اگر ہم ٹائم رکھتے ہیں کہ بھی آپ لوگ تو موبائل ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ موبائل پہ اتنی چیزیں آ رہی ہیں. بٹ دیٹس آر رسپانسبلٹی بینگ این ایجوکیٹر, اینڈ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر گائیڈنس دیں. دیکھیں دنیا تو ایسی ہی ہے, جب تک آپ اس میں اچھا بننے کے لیے کچھ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو چیزیں اچھی نہیں ہوں گی. جی تھینک یو ویری مچ میم, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے میم فرح کی باتیں سنی اور یقیناً میں بھی یہی سوچتا ہوں اور آپ بھی یہی رہے ہوں گے کہ جو ہمارے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب آلریڈی ہمارے پاس موجود بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا اس چیز کو ایڈاپٹ کرنا وہ اس موبائل کی ڈپینڈنسی کی وجہ سے ہمیں امپاسبل سا لگتا ہے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ہم اگر اس ڈیوائس کا اس ٹول کا استعمال کریں تو خود بھی ایک بیلنس طریقے سے کریں اور اپنے بچوں کو بھی بیلنس طریقے سے اس پہ ڈپینڈنسی سکھائیں. اس کا استعمال ہمارے کام کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے, ہماری کمیونیکیشن کو بہتر کرتا ہے, ہمیں نئے نئے راستے جو ہیں وہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پہ ہم چل کر بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر لاہے عمل کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر گائیڈ لائن موجود ہو کہ ہم اس موبائل کا استعمال کس طریقے سے کریں گے.